कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में अनुराग मिश्रा जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अनुराग जी बिल्कुल युवा हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं आप और बीजेपी के आईटी क्षेत्र से भी आपका संबंध है जी। सर्वप्रथम आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा सा उनको अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मैं पूर्व में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ उसका, और वर्तमान में लगभग 6 वर्ष से मंडल का और महानगर का आईटी और सोशल मीडिया का काम देख रहा हूँ। एक सवाल ये था, वसुंधरा हो या वैशाली हो या इंदिरापुरम हो, इन सब का जो मतलब निर्माण का जो उद्देश्य था, क्या लगता है आवास विकास ने उसको पूरा किया? देखिए, मेरी पूर्व में भी मैंने योगी जी को भी इस बारे में पत्र लिखा हुआ था और मेरी कुछ इस विषय में लड़ाई भी रही है आवास विकास से। जैसे कि आवास विकास ने हम लोगों को इस सोसाइटी को देने में जो भी उसके पत्रक में लिखी हुई चीज़ें थी कि एक स्टेडियम होगा, एक सरकारी अस्पताल होगा, कम से कम 2 स्कूल होने चाहिए 12वीं तक के, एक कोई अच्छा यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, तो उन सब विषयों पे अभी तो नगर आवास विकास खरा नहीं उतरा है। और पूर्व में हमने कई बार इसके पीछे धरना भी दिया है, कई बार हम लोगों ने ऊपर बात भी पहुंचाई है बड़े पदाधिकारियों से, अपने मंत्रियों से, विधायकों से। तो अब इस विषय में तो कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई काम हुआ है, लेकिन आशा करते हैं कि योगी जी के पास इस चीज़ का एक लेटर गया हुआ है, तो भविष्य में आवास विकास को कोई ऐसी गाइडलाइन मिले कि जो पूर्व में इस कॉलोनी को आवास विकास ने जब काटा था और जो भी वादे किए थे वो पूरे हों। क्योंकि देखिए आवास वसुंधरा काफ़ी एक तरह से मैं समझता हूँ कि 10% बचा होगा, बाकी सब बिल्डिंग बन चुकी है। जी जी। लेकिन यहाँ पे अक्सर मैं देखता हूँ सर कि थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पे चोरी वगैरह ज़्यादा होता है। जी 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 जी। और जो बिजली है, बहुत लोगों से मैंने बात किया कि उनकी डिमांड है कि अंडरग्राउंड हो जाए। जी। मैं लोकल मुद्दे इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप यहीं के निवासी हैं। जी जी जी। तो आप भी चाहते हैं कि बिजली अंडरग्राउंड हो? बिजली अंडरग्राउंड होना तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा सरकार का, इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत भारी संख्या में स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी बहुत ज़्यादा है और उनका मूलतः क्या है कि बिजली चोरी करना से ही उनका गुजारा चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई कमर्शियल मीटर या कोई रिचार्ज मीटर का कोई भी प्रावधान नहीं है, ना ही वो लोग लगवाते हैं और ना ही सरकार इसके लिए आगे बढ़ के उन लोगों को कोई एजुकेशन देती है, एजुकेट करती है। तो बिजली चोरी का सबसे बड़ा खामियाजा हम लोगों को ही होता है, क्योंकि लोड हम लोगों पे आता है, उसका जितनी की कैपेसिटी है हम लोगों की और जितना बिजली हम लोगों को मिलती है तो वो वहाँ पे ही उसका कंजप्शन हो जाता है। तो ये लोकल मुद्दे हैं जिसको सरकार को देखना चाहिए। कि मतलब स्थानीय नागरिकों के हित में ये मुद्दे कारगर हों और योगी इसको बिल्कुल बिल्कुल। बोले। दूसरा, हम लोग जैसे दिल्ली एनसीआर के पास रह रहे हैं तो एक प्रदूषण भी यहाँ का एक मेन मुद्दा है और आवास विकास का एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से बिल्डर फ्लोरों का प्रचलन आ गया है, चलन चल रहा है, उससे जो रोडें 100 लोगों के लिए बनी थी, जो सीवर लाइन 200 लोगों के लिए बनी थी, उस पे 1,000 2,000 लोगों का जोर है उस पर। तो कहीं ना कहीं भविष्य में चल के पार्किंग की समस्याएं हैं, सीवेज की समस्या है, लाइट की समस्या है, तो ये सारी ट्रैफिक की समस्या है। आप अब शाम को 7 बजे बुद्ध चौक है, वहाँ से मैं समझता हूँ कि कोई 20 मिनट 10 मिनट के बाद लगना ही लगना है, किसी भी सिग्नल पे आप चले जाएं। तो एक जिस हिसाब से बिल्डर फ्लोरों का यहाँ अतिक्रमण है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। कम से कम यहाँ पे जो साफ सफाई को लेकर जो है, जो वादे किए गए थे, जी, आवास विकास तो सक्रिय नहीं है बिल्कुल, और स्कूल अस्पताल बिल्कुल नदारद है। अभी तो सर मैंने जैसे कि बताया, पूर्व में बहुत सारी एनजीओ ने और भाजपा के पदाधिकारियों ने भी बहुत प्रयास करा है, आरडब्ल्यूए की फेडरेशन है हमारे यहाँ, सब लोगों ने बहुत प्रयास करा है, लेकिन अभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और एक स्टेडियम, एक क्रीड़ा स्थल, जो कि आवास विकास का एक वादा था वसुंधरा वैशाली को जब काटा गया था, तो अभी उस पर तो अभी हो नहीं पाया है। योगी जी थोड़ा सा इस पर कृपा दृष्टि करें जी, और क्षेत्र के निवासियों की ये सौगात बिल्कुल। अभी चर्चा हो रही थी कि जो एम्स का जो सैटेलाइट सेंटर है जी, वो गाजियाबाद में बनेगा जी, शायद वसुंधरा का नाम कहीं कहीं सुनने में आया है जी। अगर वसुंधरा को मिलता है कितना अच्छा रहेगा।
वसुंधरा को मिलता है तो देखिए मैं यहाँ का लोकल हूँ और मेरा गृह मंडल भी है ये, तो मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर बने और योगी जी ने इसके लिए बोला भी है कि जल्दी जल्द इस पे डिसीज़न करके और इसकी जगह को चिन्हित करके और जल्द से जल्द इस पे काम करने की उनकी मंशा है। काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा इसका, काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि आप ये देखिए कि नदी पार उस तरफ एमएमजी भी है, अब डुंडाहेड़ा में भी एक अस्पताल बन गया है, लेकिन हमारे इधर साहिबाबाद है बहुत बड़ा, वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी, इंद्रापुरम, तो यहाँ पे एक भी अभी अस्पताल प्राइवेट है और आपको पता और प्राइवेट है, तो उसमें तो देखिए हर आदमी उतना सक्षम नहीं है कि अपनी जेब से उसमें इलाज करा सके। तो एक सरकारी अगर अस्पताल बनता है तो स्वाभाविक सी बात है सब लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सर एक सवाल और भी था कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जी, अमूमन सारे जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं जी, जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी हैं जी, जिनके क्षेत्र में वसुंधरा आता है जी, वो एक अच्छा दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नेता हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अभी उन्हें मंत्रालय भी मिला है, तो लोगों में उस चीज़ की खुशी भी है, उस चीज़ की सब लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। और पूर्व में भी उन्होंने कोशिश करी है कि यहाँ पे एक अस्पताल और 2 स्कूल कम से कम, एक बड़ा कॉलेज बन जाए। तो मैं हम सब वसुंधरा वासियों की तरफ से, संगठन के सभी लोगों की तरफ से उनसे एक अनुरोध करेंगे कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बिल्कुल। लास्ट सवाल सर जी, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में सर महाकुंभ हो रहा है जी, जो सनातन धर्म है, सनातन परंपरा है जी, उसको महाकुंभ कितना मजबूत करती है, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर है, महाकुंभ हर 12 साल में लगता है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो लोग उसको देख पाते हैं, घूम पाते हैं, वहाँ पे जाके चीज़ों को आदान प्रदान कर पाते हैं, तो हम सब के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के दिशा निर्देश में बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है और ऐसा लगता है कि पूरा एक स्वर्ग सा सजा है इलाहाबाद में इस समय। अगर आप जाते हैं, आप गए भी होंगे, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक स्वर्ग सा, स्वर्ग की नगरी लगती है पूरी प्रयागराज। अब नया जिला भी बना दिया गया और अब तो नया जिला भी बना दिया गया है, तो बहुत बड़ी तैयारी चल रही है हम लोगों की। और जल्द में हमारा गंगा एक्सप्रेसवे भी खुल जाएगा, तो लोग अपने वाहन से, अपनी गाड़ी से भी बहुत आसानी से कुंभ मेला घूम के अपना 2-3 दिन में आ सकते हैं। तो लोगों को अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को, आने वाली जनरेशन को इसका लाभ मिले, देख सकें कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी बड़ी है। लास्ट सवाल सर जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसा उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी उसको विकसित राष्ट्र में ला देंगे, कितना उम्मीद करते हैं आप? देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम 5 जो बड़ी इकोनॉमी हैं उसमें हम आ चुके हैं और बहुत तेज़ी से हमारी जीडीपी रेट ग्रोथ भी बढ़ रही है। चाहे आप डिफेंस की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, चाहे रोडों के जाल की बात करें, तो बहुत तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है। और आने वाले जो हमारा पार्टी का, जो नरेंद्र मोदी जी का 2047 का लक्ष्य है, जैसा कि वो चाहते हैं कि हम विकसित राष्ट्र बने, तो उसके लिए हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और सारे लोग जानते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सर नया साल के लिए क्या शुभकामना संदेश? मैं आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सब लोग अपने परिवार के साथ नया साल बनाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करता हूं। अनुराग मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे सर। नमस्कार। धन्यवाद सर।